अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं ये शान का काबली पुलाव मसाला लेके आई हूँ। इसके पीछे इसके बनाने की रेसिपी लिखी हुई है। मुझे नहीं पता था ये पुलाव कैसे बनता है। मैंने इस रेसिपी को फॉलो किया और अब मैं बना रही हूँ। लेकिन आप भी लाइएगा जरूर और इसे बनाइएगा। के बाद पुलाव खाने के बाद और चखने के बाद बना रही हूँ, तो बड़ा मज़े का बना था और बड़ा डिफरेंट बना था। ठीक है, आप मुझे फॉलो करें। साथ ही मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे एक ऐसे मौजू पे बात करूं, एक ऐसे रिश्ते पे बात करूं जो मुझे आज बहुत प्यारा लगा। हाँ जी, दादा और पोता, क्या रिश्ता है इनमें। कहते हैं बच्चे का सबसे पहला दोस्त इसका दादा होता है, जबकि दादा का सबसे आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। क्यों कहा जाता है? ये जुमला महज लफ्ज़ों की तरतीब नहीं, ये वक्त के पर्द पर लिखी हुई एक ऐसी सच्चाई है जो पढ़ते ही दिल में उतर जाती है, जैसा कि अभी मेरे दिल में उतरी और उतर कर वहीं ठहर जाती है। इसीलिए मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ। एक बच्चा जब आँख खोलता है तो दुनिया इसके लिए शोर, अजनबियत और खौफ का नाम होती है। माँ की गोद उसे सुकून देती है, बाप का साया उसे तहफ़्फ़ुज़ देता है। मगर दीगर मर्द हज़रात में जो रिश्ता इसे लफ्ज़ों से पहले मुस्कुराहट सिखाता है, जो इसे बातों से पहले लम्स की ज़बान समझाता है, वो अक्सर दादा का रिश्ता होता है। दादा वो पहला इंसान है जो बच्चे को गोद में लेते हुए उम्र, थकन और बीमारी सब भूल जाता है। इसकी झुर्रियों में छुपी मुस्कुराहट बच्चे के लिए खिलौना बन जाती है और इसकी कांपती आवाज़ बच्चे के लिए लोरी। दादा बच्चे को ज़िंदगी के इस मरहले में मिलता है जब इसके पास वक्त तो कम होता है मगर मोहब्बत बेहिसाब होती है। इसने दुनिया देख ली होती है, धोखे चख लिए होते हैं, लोग पहचान लिए होते हैं। इसीलिए वो बच्चे के लिए दुनिया को नरम बनाकर पेश करता है। जहाँ माँ बाप नज़्म ज़ब्त सिखाते हैं, वहाँ दादा छोटे छोटे असूल तोड़कर मुस्कुराहट खरीदता है। अब्बा ने मना किया, बाप अब्बा को कह नहीं सकती, कोई बात नहीं मैं दादा को कह दूँगा। ये जुमला बचपन का सबसे महफूज किला होता है। अब्बा की फैंटी से बचने के लिए सबसे महफूज जगह दादा की आगोश होती है। यही छोटी छोटी बगावतें बच्चे के बचपन में रंग घोलती हैं, जो हसीन यादें बनकर इंसान को ज़िंदगी भर तरोताज़ा रखती हैं। दादा कहानियाँ सुनाता है, ऐसी कहानियाँ जो किताबों में नहीं मिलती। इन कहानियों में गाँव की मिट्टी की खुशबू होती है, पुराने दरख्तों की छाँव, साइकिलों की घंटियाँ और ऐसे लोग जिनके नाम अब कब्रों पर लिखे जा चुके होते हैं। बच्चा इन कहानियों को सुनते हुए हंसता है मगर दादा इन्हें सुनाते हुए माजी में जीता है। वो हर कहानी के साथ किसी खोए हुए लम्हे को छू लेता है, किसी बिछड़े चेहरे को याद कर लेता है और फिर वक्त गुजरता है। बच्चा बड़ा होता है, दादा छोटा। ये ज़िंदगी का वो उल्टा सफ़र है जिसमें एक बढ़ता है और दूसरा सिमटने लगता है। अब दादा की चाल आहिस्ता हो जाती है, हाफसा कमज़ोर पड़ने लगता है, बातें दोहराने लगता है। और यही वो लम्हा होता है जहाँ पोता कभी दादा की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, अब दादा का सहारा बन जाता है। यहाँ रिश्ता पलट जाता है। अब दादा सवाल पूछता है और पोता जवाब देता है। अब दादा को याद दिलाना पड़ता है कि दवा खानी है, नमाज का वक्त हो गया है, लाठी साथ रखनी है। और पोता ये सब करते हुए बोझ महसूस नहीं करता, क्योंकि इसे याद होता है कि कभी यही हाथ इसकी पेशानी पर रखा जाता था। दादा के पुराने दोस्त आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो जाते, कोई कब्रिस्तान में, कोई यादों में। महफिलें ख़त्म हो जाती हैं, बैठकें वीरान हो जाती हैं। ऐसे में अगर कोई है जो दादा के पास बैठकर मोबाइल छोड़ देता है, जैसे इसकी पुरानी यादें बातें बोर नहीं करती, जो इसकी खामोशी को भी समझ लेता है, वो इसका पोता होता है। इसलिए कहा जाता है कि दादा का सबसे आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। ये दोस्ती बेगरज होती है, इसमें मफाद नहीं,
حساب نہیں، شکایت نہیں، صرف ساتھ بیٹھنا ہے، خاموشی بانٹنا ہے اور کبھی کبھار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا دینا ہے۔ دادا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پوتا پہلی بار محسوس کرتا ہے کہ کچھ رشتے چھت کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ہوتے ہیں احساس نہیں ہوتا، اور جب اٹھ جاتے ہیں تو آسمان بہت بڑا اور سرد لگنے لگتا ہے۔ دادا کے جانے کے بعد گھر وہی رہتا ہے، کمرے وہی ہوتے ہیں، مگر وہ آواز نہیں رہتی جو نام لے کر بلاتی تھی، وہ ہاتھ نہیں رہتا جو سر پر رکھا جاتا ہے۔ اور پھر برسوں بعد جب وہی پوتا خود دادا بنتا ہے تو کسی ننھے ہاتھ کی گرفت میں وہی پرانی گرمی محسوس کرتا ہے۔ تب اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ رشتہ وقت کا ایک دائرہ ہے جو مکمل ہو کر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ دادا اور پوتے کا رشتہ دراصل زندگی کی سب سے خوبصورت یاد دہانی ہے۔ محبت عمر نہیں دیکھتی، نسل نہیں پوچھتی، اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو شروع بھی معصومیت سے ہوتے ہیں اور ختم بھی دعا پر۔ اسی لیے بچوں، اگر آپ کے پاس دادا ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے، ان کی باتیں سننے، اور چاہے وہ دہرائی ہوئی ہوں، آپ بار بار سنیں، کیونکہ ایک دن یہ کہانیاں نہیں رہتی، ایک دن یہ یادیں نہیں رہتی۔ میں خود دادی ہوں۔ کل کی بات ہے، یخ سردی میں کچن کا کھانا وانا کھا کے سارا کام نپٹا کے پھر بلینکٹ لے کے صوفہ کم بیڈ پر آرام سے گرم گرم ہو بیٹھ کے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میرا پوتا آیا، اس کے پاس کٹورے میں آلو قیمہ تھا۔ کہتا ہے دادو، میں نے آپ کے ہاتھ کا آلو قیمہ کا پراٹھا کھانا ہے۔ اب آٹا بھی نہیں گوندھا ہوا تھا، لیکن میں اس کو کہہ نہیں سکتی تھی کہ میں سردی میں اٹھ نہیں سکتی یا میرے آٹا نہیں ہے گوندھا ہوا۔ میں نے کہا بیٹا تم ابا جی سے باتیں کرو، میں آپ کو پراٹھا بنا کے دیتی ہوں۔ اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے کچن میں جا کے آٹا گوندا ہے۔ آٹا گوندھ کے اس کو آلو قیمے کا پراٹھا بنا کے دیا، اور مجھے جتنی سیٹسفیکشن ہوئی، جتنی مجھے خوشی ہوئی، اس سے زیادہ جو خوشی اس کے چہرے پہ تھی، وہ جو اطمینان اس کے چہرے پہ تھا، اس نے مجھے اور زیادہ خوش کر دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہم اپنے ان بچوں سے لیتے ہیں، اولاد کی اولاد سے لیتے ہیں۔ لیجئے یہ چکن تیار ہو گیا اور آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ میں اس کو مکسنگ کر رہی ہوں، اور بڑا مزے کا بنا ہے، اور ہم نے کھایا ہے، بہت ڈیفرنٹ ہے۔ آپ نے ریسپی بنانا ہے تو آپ کو شان کا مسالہ لانا ہوگا اور اسی ریسپی کو فالو کریں، انشاءاللہ اچھا بنے گا۔ اللہ حافظ۔